क्या चल रहा है सब? सलाम साहब। हाँ ठीक है, पहले ये बताओ क्या ड्रामा कर रहे तुम सब? कपड़ा क्यों बांध रहे हो पैर में? साहब वो पैर जल रहा था इसलिए कपड़ा बांध रहा हूँ। अरे पैर जल रहे हैं तो जूते पहन कर आओ ना। जूते नहीं है तुम्हारे पास, कपड़ा बांधने की क्या जरूरत है? पैसे नहीं है साहब जूते के। पैसे नहीं है? कैसी बात कर रहे हो तुम? सस्ती मार्केट में जाओगे ना 200-300 रुपए के जूते मिल जाएंगे तुम्हें, और ये बात कर रहे हो तुम जूते नहीं है? और ये क्या तरीका है? इस तरीके से तुम हमारे यहाँ पे कपड़ा पहन के घूम रहे हो, कोई आता जाता देखेगा क्या बोलेगा? साहब 10 रुपया भी नहीं है हमारे पास। अरे राशन में उधार लेते हैं। जूता था साहब लेकिन वो फट गया था, काम चला रहे थे उससे, लेकिन बहुत खराब हो गया तो फेंकना पड़ा साहब। 5,000 की तनख्वाह में हम क्या क्या करेंगे? 5,000 रुपए? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? किसने कहा है तुझे कि तेरी सैलरी पूरे 5,000 रुपए? तेरी सैलरी पूरे 15,000 रुपए है। हमारी तनख्वाह तो 5 है। ओए, अपना ना मुंह बंद रख। और इतना फालतू क्यों बोल रहे तू सर के सामने? जितना तुझसे सर पूछ रहा ना उतना ही जवाब दे। और ये बता जूते क्यों नहीं पहने तूने? तेरे पास 300 रुपए भी नहीं है क्या जूते लेने के लिए? सर मैं ना इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। कहीं भी अमीर लोग देखते हैं ना तो बस हरकतें करना चालू कर देते हैं, और ये सब जो हरकतें कर रहे हैं ना इसीलिए कर रहा है ये। इसको पता है सर दिखेंगे तो दया खा देंगे इसको, और 200-400 रुपए इसको दे देंगे और इसका काम बन जाएगा। सर मैडम, अरे हमारी कुछ बात है सर, हम बताना चाहते हैं आपको। अबे ओ, तुझे बात समझ में नहीं आ रही क्या? अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई? और सर पे ना इतना फालतू टाइम नहीं है जो तेरी बात सुनेंगे। वो 15,000 की सैलरी को 5,000 बता रहा है। सर आप चलिए ना, कहाँ इस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपकी मीटिंग है। सही कह रही हो तुम, और मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले। अगली बार मैंने तेरे को ऐसा देख लिया ना तो जितना पीएफ तेरा बचा हुआ है ना सारा देकर नौकरी से निकाल दूंगा, समझ गया? चलो। मैडम सर हमारी बात सुनिए, हम कुछ बताना चाहते हैं। अरे हमें मैडम 5,000 रुपया देती है, 15,000 रुपया तनख्वाह है हमारा। क्या चल रहा है? पैर जल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है साहब हम कैसा क्या गलती कर दिए? अब नौकरी से क्यों निकाल दिए हमें? एक सेकंड, क्या बोल रहा है भाई? मैं क्यों निकालूंगा तुझे नौकरी से? अरे आप ही ने तो निकाला है नौकरी से। मैडम ने हमारा हिसाब कर दिया, देखिए। क्या बोल रहा भाई? मैंने कोई हिसाब वगैरह नहीं करा है तेरा। माना कि जब तू वो कपड़ा पहन रहा था उस चीज़ के लिए मैंने तेरे को डांट दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इतनी छोटी सी बात में मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। आगे से मत करियो ऐसा। अच्छा अब हमको सब कुछ समझ में आ गया। मैडम हमको काम से इसलिए निकालिए ताकि उनका चोरी ना पकड़ में आ जाए। चोरी? कौन सी चोरी? साहब हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अरे हमको 5,000 रुपया दिए मैडम, हमको तो मालूम ही नहीं था कि हमारी सैलरी 15,000 रुपया है। और जब हमने उनसे मांगा पैसा तो हमको नौकरी से निकाल दी। अब समझ में आया, आपको पता ना चल जाए कि वो हमको इतने महीने से 5,000 रुपये दे रही है, इसलिए हमें काम पे से निकाल दिया। पर साहब हम सच बोल रहे हैं, हमको 5,000 रुपये मिला है जब से। 15,000 रुपये हमारा सैलरी, हमें पता भी नहीं था। अच्छा तो ये बात है, इसलिए वो ये सब कर रही थी। तुम चिंता मत करो, तुम नौकरी से नहीं जाओगे। अगर ये सब कुछ सच है ना तो नौकरी से वो निकलेगी, तुम नहीं। जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसा वैसा ही करना, ठीक है? जी साहब। एक सेकंड, गार्ड कहाँ है यहाँ पे? अब वो सर सुबह आपके साथ इतनी बकवास कर रहा था ना, सैलरी के लिए इतनी चिकचिकबाजी कर रहा था कि 5,000 नहीं 15,000 रुपये सैलरी है ये वो, तो पता नहीं अपने आप ही नौकरी छोड़ के चला गया जब उसकी बात नहीं मानी। और सर मुझसे बोलने लगा कि 15,000 नहीं और बढ़ा के दो सैलरी। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं 15,000 रुपये ही मिलेंगे तुझे। तो बस इतनी सी बात पे नौकरी छोड़ के चला गया। अच्छा तो इसका मतलब वो अपने आप गया है, तुमने तो नहीं निकाला उसे? नहीं सर, मैं क्यों बोलूँगी उसे कुछ, और मैं तो मैनेजर हूँ, तो मेरा क्या मतलब उसे नौकरी से निकालने का। सही कह रही हो तुम, ठीक है। जतिन, बताओ जतिन, क्या कहा था इन्होंने? सर वो जब आप चले गए थे ना तब मैडम हमारे पास आई थी और कहने लगी। अबे ओए, क्या बोल रहा था तू सर से? और क्या फालतू की बकवास कर रहा था? तुझे खर्चे के पैसे नहीं मिलते क्या? और 5,000 रुपए तुझे दे रही हूँ ना, बहुत सही पैसे दे रही हूँ, इससे ज्यादा तेरी औकात भी नहीं है। और एक बात बता, तू तो गरीब आदमी है ना, 5,000 रुपए में भी तेरा गुजारा नहीं हो रहा। साहब बता रहे थे हमारी तनख्वाह 15,000 रुपए, तो आप हमको 5,000 क्यों देती है? 15,000 रुपए का ही नहीं देती है। हाँ है तेरी सैलरी 15,000 रुपए। मुझे ये बता, तुझे 15,000 रुपए का करना क्या है? कहीं घूमने जाना है या कुछ लेना है तुझे अपने लिए? रहता कहाँ है तू? अरे झुग्गी झोपड़ी में ही रहता होगा ना। और
घर पे क्या बनता होगा तेरे? दाल चावल के अलावा कुछ नहीं बनता होगा, और वो भी दाल चावल भी ना तुम 10 दिन चलाते होगे। तो तुझे इतने पैसों का करना क्या है? 5,000 में तेरा गुजारा नहीं हो पा रहा क्या? मैम सब मानते हैं हम गरीब आदमी हैं, लेकिन हमारा भी घर परिवार है। अरे दवा दौरी आता है, राशन भरना पड़ता है, राशन भी उधार पर लेके आ रहे हैं। अरे बीमार पड़ जाते हैं, उसका भी खर्चा देखना पड़ता है। देखिए आपने जितने टाइम तक हमें 5,000 रुपये दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब से 15,000 रुपये दे दीजिए। हम किसी को नहीं बताएंगे आप 5,000 रुपये दे रहे थे, आप अब से 15,000 रुपये दे दीजिए हमको। अच्छा 15,000 रुपए चाहिए तुझे? करेगा क्या तो उन पैसों का, ये बता मुझे। और भूल मत, ये नौकरी ना मैंने तेरी लगाई है। 15,000 रुपए अगर मैं तुझे दे दूंगी तो मेरा क्या होगा? मेरा काम कैसे चलेगा? जब नौकरी के लिए यहाँ पर आया था तब तो यही कह रहा था ना कि 5,000 भी बहुत है मेरे लिए, 5,000 रुपए दे देना। अब जब तुझे 5,000 रुपए मिल रहे हैं तो तेरे भाव चढ़ रहे हैं, अब तुझे 15,000 रुपए की जरूरत पड़ गई। मुझे तो लग रहा है ये सर को पक्का बता ही देगा। एक काम कर, ये ले तेरे बचे हुए पैसे, और आज के बाद ना यहाँ दिख मत जाइयो, और सर के पास तो बिल्कुल भी मत दिख जाइयो, वरना तेरा घर ना मुझे अच्छे से पता है तोड़वा दूंगी। घर पे रहने लायक भी नहीं बचेगा, समझा? चल निकल ऐसे। और नौकरी से ना निकाल दिया मैंने तुझे, आने की जरूरत नहीं है। मैम साहब सुनिए, काम से क्यों निकाल रही हैं? हम बोले थे हम नहीं बताएंगे सर को, काम से निकाल दी। शर्म आ रही है तुम्हें दीप्सी? अरे तुम्हारी सैलरी पूरे 70,000 रुपए है, उसके बाद भी तुम्हें गरीबों का हक मारने की जरूरत पड़ गई। अरे जरा एक बार उसकी हालत देखो। अरे उसके पास पहनने को जूते भी नहीं है, ऐसे गरीब का हक मार रही हो। शर्म आनी चाहिए दीप्सी तुम्हें। बहुत हो गया तुम्हारे जैसे लोग ना मुझे मेरी कंपनी में चाहिए ही नहीं, जो गरीबों का हक मारते हो। निकल जाओ अभी के अभी, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। पर सर आप इसकी बातों में कहाँ आ रहे हैं? कम से कम मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। बोल दिया ना, निकलो। जतिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। और हाँ, जो भी वो तुम्हारे बचे हुए पैसे है ना, शाम को कैबिन में से आके ले लेना, और सबसे पहले ये जूते जरूर ले लेना तुम। जी साहब ले लेंगे जूते, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलता हूँ। अब सर आपके पैसे, सर बड़ा अजीब है, वैसे नौकरी लगने से पहले ही सैलरी मिल गई। अरे भाई साहब सुनिए तो, ना पागल इंसान है, एक तो पैसे गिर गए, उसको अपने पैसों का ध्यान नहीं है। मेरे को क्या, ऑफिस तो यही लग रहा है। हे भगवान, इतने महीनों बाद इस ऑफिस में इंटरव्यू तय हुआ है, बस मेरी नौकरी लगवा देना प्रभु। एक तो वैसे इतना समय हो गया नौकरी नहीं मिल रही, बहन की शादी भी करवानी है, माँ का इलाज भी करवाना है, इतने सारे खर्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अगर ये नौकरी नहीं मिली ना तो वापस गांव जाना पड़ जाएगा। तो गांव में बोलूँगा क्या कि बिना नौकरी लगे आ गया? नहीं भगवान, मेरी नौकरी लगवा देना प्रभु, नौकरी लगवा देना। अरे भाई साहब आपके पैसे गिर गए। अरे बड़ा अजीब आदमी है, जिस आदमी के इतने सारे पैसे गिर जाएंगे उसे होश ही नहीं रहेगा कुछ। ये तो बहुत सारे पैसे हैं, अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ यहाँ पर तो मैं वैसे ही बैठ जाऊंगा, और 4-5 महीने तक मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी नौकरी मिलेगी भी मुझे। और ये इतने पैसे हैं कि इसमें 6-7 महीने आराम से गुजारा कर सकूंगा। ये पैसे मैं रख लेता हूँ, वैसे भी हो सकता है ये ऊपर वाले की मर्जी हो, लेकिन इतने सारे पैसे किसी के अगर गिरे हैं तो वो भी तो कोई अपना ज़रूरी काम करने जा रहा होगा ना। ये पैसे मैं नहीं रख सकता, मुझे इन पैसों को लौटाना ही होगा। भैया आपके पैसे गिर गए थे वहाँ। अरे मेरे पैसे, थैंक यू सो मच भैया, आपने मेरे पैसे लौटा दिए। मुझे नहीं पता मेरे पैसे कब गिर गए, लेकिन ये पैसे आप रख भी तो सकते थे। आज के ज़माने में कौन इतने सारे पैसे लौटाता है भैया? कैसी बात कर रहे हो भैया, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे ये पैसे तो लौटाने थे,
और वैसे भी ये आपके पैसे, मैं भला कैसे रख सकता हूँ? इतने सारा कैश आज के समय पे कोई नहीं रखता। आपने ये कहीं ना कहीं से तो निकलवाए हैं, और आपकी भी ज़रूरत के पैसे होंगे ना, तो बस इसलिए लौटाने चला आया। वो तो अच्छा हुआ मुझे मिले, अगर किसी और को मिलते तो वो तो पक्का रख लेता इसे। सच में भी आपकी ईमानदारी देखकर ना आज मेरा दिल खुश हो गया। वैसे आप ये फाइल वाइल लेकर कहीं जा रहे हैं क्या आप? हाँ, वो दरअसल पास में ऑफिस है, वहाँ पे इंटरव्यू है मेरा। ऑल द बेस्ट भैया फॉर योर इंटरव्यू। मैं चाहता हूँ कि आप सिलेक्ट हो जाएं। वैसे भी आप जैसे ईमानदार लोगों की ज़रूरत है इस देश को। थैंक यू सो मच भैया, और ध्यान रखा कीजिए वैसे पैसे वैसे का थोड़ा। जी चलता हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो सर। शट अप। सर आप तो वो जो नीचे। कुछ नहीं बोलेंगे आप, सबसे पहले मैं बोलूँगा। मेरी बात खत्म होने के बाद फिर आप लोगों में से कोई बोलेगा, ठीक है? और जितना बोला जाए उतना ही जवाब देना। सभी लोग अपनी अपनी फाइल्स दीजिए। पहले आप। वैसे सलोनी एंड दीप्शी, आपका वर्क एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। लेकिन जतिन, आपने अपनी फाइल में लिख रखा है कि आप फ्रेशर हो। आपने इससे पहले कहीं नौकरी नहीं की? जी नहीं, ये फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। वैसे मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है, क्योंकि मेरे इंटरव्यू लेने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट है। इंटरव्यू हो चुका है? मतलब सर आपने सिर्फ अभी तक हमारी फाइल्स ही देखी है, तो इंटरव्यू कैसे हो गया? इंटरव्यू लेने का तरीका डिफरेंट है सर, मैं समझी नहीं कुछ। आप थोड़ा क्लियर करेंगे आप क्या कहना चाहते हो? दरअसल क्या है ना, मैं आप लोगों को आपके एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन से जज नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लिया। आप लोगों को याद तो होगा ही, अभी जब आप लोग आ रहे थे तो रास्ते में आप लोगों को कुछ पैसे मिले थे, जिसमें दीप्शी आप और सलोनी आप दोनों ने वो पैसे उठा लिए थे, इसलिए आप दोनों इस टेस्ट में फेल हो गए। सर वो पैसे आपके थे? वो मेरे ही पैसे हैं। वो पैसे भी मैंने जानबूझ कर ही गिराए थे। पहले तो आप दोनों वो पैसे इस टेबल पे रखिए। अरे शक्ल क्या देख रहा है? पैसे रखना। अबे रखना पैसे, तेरे लिए कोई मुहूर्त निकलवाएंगे? दरअसल उसके पास कोई पैसे नहीं है जो वो यहाँ पर पैसे रखेगा, क्योंकि उसे जो पैसे मिले थे ना, उसने मुझे वहीं के वहीं लौटा दिए। यही फर्क होता है ईमानदारी और लालच में। आप दोनों ने ये पैसे लालच करके रख लिए अपने पास, लेकिन उसने मुझे ईमानदारी दिखाते हुए मेरे पैसे मुझको वापस लौटा दिए। इसलिए यही फ़र्क है आप दोनों में और जतिन में। देखिए, मैं आप लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहता और ना ही आपको किसी भी चीज़ की क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। जिसका इंटरव्यू होना था हो चुका है, और जिसको मैंने सिलेक्ट किया है वो है जतिन। तो आप दोनों ऐसे जा सकती हैं। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? और इसके पास ना ही क्वालिफिकेशन है ना एक्सपीरियंस है, तो आप हमें जज कैसे कर रहे हैं ऐसे? सर हमने माना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन किसी जाहिल को थोड़ी ना आप नौकरी पे रख लेंगे। अरे सर आप हमारा क्वालिफिकेशन और वर्क स्पेस देखिए ना, कितना ज्यादा है हमारा। अगर सर आप इस बिहाफ पे इसको जॉब दे रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत है। मैं आप दोनों को समझाना चाहता हूँ कि कंपनी को संभालने के लिए ना सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ही मैटर नहीं रखता, बल्कि इंसान की ईमानदारी सबसे ज़्यादा काम आती है। देखिए, कंपनी मेरी है और मैं जिसे चाहूँ उसे ही रखूँगा। तो आप दोनों ऐसे जा सकते हैं। प्लीज़ लीव। कॉन्ग्रेचुलेशन जतिन, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। कल सुबह शार्प 9 o'clock इस कंपनी में आ जाना और आपकी सैलरी होगी पूरे 80,000 रुपीज़। ओके? थैंक यू सो मच सर, मीन्स अ लॉट। आपको नहीं पता मुझे इस जॉब की कितनी नीड थी। आई नो, मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के लिए आया हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी तो है, लेकिन मैं फ्रेशर हूँ। फिर भी आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सर। मैं हमेशा आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा और मन लगाकर काम करूँगा सर। थैंक यू सो मच, आपने सच्चाई का साथ दिया। ठीक है जतिन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं आता हूँ कल शार्प 9 o'clock।
आप हटिए। दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैडम आप मेरी पूरी बात सुनिए। अबे ओ चुप रह। तुम जैसे लोगों की ना यही दिक्कत होती है। तुम जैसे लोगों की फितरत से ना अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ मैं। तूने वहाँ देखा होगा एक लड़की खड़ी है अकेली, तो वहाँ से भागता हुआ आ गया और तूने मुझे सीधा टच कर लिया। मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी तूने, और तेरी इतनी हिम्मत होगी कि दिन दहाड़े एक लड़की को टच कर रहा है, उसको छेड़ रहा है। अगर मैं गिर जाती, मेरा फोन गिर जाता फिर? मैडम आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए एक बार। आप कहाँ से कहाँ ले जा रही है बात को? अबे ओ चुप रह। अब कुछ सुनने को रह नहीं गया है। सब कुछ देख लिया मैंने और सुन भी लिया। दिखने से तो गार्ड लग रहा है, इस कंपनी का गार्ड है ना तू? अभी अंदर जाकर के ना तेरी कंप्लेन करती हूँ और तेरे को नौकरी से निकलवाती हूँ। रुक जा तू। मैडम जी आप पूरी बात तो सुनिए। ये सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि आपकी जान बचा सकूं। अच्छा, तू मेरी जान बचा रहा था? मुझे पता था। अब जब तेरे ऊपर एलिगेशन लगने लगे तो बहाने तैयार करने लग गया है ना? इतना तो मेरे को पता ही था तू अब यही करेगा। और वैसे एक बात बता, तू मेरी जान किससे बचा रहा था? ये चलता फिरता रोड है, दोपहर का टाइम हो रहा है और तू मेरी जान बचा रहा था। कौन है जो मेरे को मारने वाला था? एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से मेरे से बहस भी कर रहा है। खैर तेरे से बहस करके कोई फायदा है भी नहीं, क्योंकि मैं अंदर जा ही रही थी। अभी अंदर जाकर के तेरी कंप्लेन करती हूँ और तेरे को नौकरी से भी निकलवाती हूँ। रुक जा तू। मैडम मैं कोई बहाने नहीं मार रहा, पूरी बात तो सुनिए। हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती कर दी आपको टच करके। अच्छा, तो अब तेरे को सूझ रहा है कि तूने गलती कर दी और मैं माफी मांग लेता हूँ। लेकिन अब तो तूने जो करना था वो कर दिया और तूने एक लड़की के साथ बदतमीजी की है, तो इसका भुगतान तो तेरे को करना पड़ेगा। और ये भुगतान ना तेरे को बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि तेरी नौकरी जाने वाली है। तेरे को भी तो पता चले एक लड़की के साथ छेड़खानी करने से क्या होता है। बेटा तेरे को ना किसी से भी उलझ जाना चाहिए था, लेकिन तूने मुझसे उलझ के ना बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं तो तेरे को छोड़ने वाली हूँ नहीं। तेरे को इस गलती की सजा तो जरूर दे के रहूंगी। अरे मैं तेरे से बहस ही क्यों कर रही हूँ? तेरी फालतू की बातें सुनने से बढ़िया ना कि तेरी कंप्लेन करूँ। रुक जा तू। रुकिए मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप कौन? मैं कोई भी हूँ, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन मतलब इस चीज से पड़ता है कि इन्होंने आपके लिए क्या किया है। अगर ये नहीं होते ना तो आपकी जान को खतरा हो सकता था। अरे क्या लगा रखा है, मेरी जान बचाई है? आप भी वही बोल रहे हो जो ये बोल रहा था? ऐसा कौन है जिससे इसने मेरी जान बचाई है? या रातों रात कोई नया दुश्मन पैदा हो गया मेरा, जो आज मेरे को यहाँ पे देख लिया उसने और मेरे को मारने पहुंच गया, जिससे इसने मेरी जान बचा ली? मैडम जी ये पोल देख रही हैं आप, इसमें सुबह से बहुत ज्यादा करंट आ रहा है। अरे 2 लोग तो इसका शिकार भी हो चुके हैं, और ये इंसान सुबह से लोगों की मदद ही कर रहा है कि किसी और को करंट ना लग जाए। और इस इंसान ने आपको खंबा छूने से बचाया है ताकि आपको करंट ना लग जाए, और आप इसी को गलत समझ रही हैं। जरा सोचिए एक बार मैडम, अगर इस इंसान ने आपकी जान नहीं बचाई होती ना तो आप अभी यहाँ पर खड़ी नहीं होती, अभी आप हॉस्पिटल में होती। शुक्रिया कीजिए इस आदमी का जिसने आपकी जान बचाई है। पोल में करंट आ रहा था? ओह गॉड, मैं तो पोल को टच करने वाली थी। अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैया मुझे नहीं पता था इस पोल में करंट आ रहा है और आप उस करंट से मेरी जान बचा रहे थे। हाँ मैडम, इस पोल में ना सुबह से करंट आ रहा था और 2-3 लोग इसके शिकार भी हो गए। हम तो इस गेट के चौकीदार हैं भी नहीं, वो पीछे वाला गेट है ना वहाँ के चौकीदार हैं। लेकिन हमें जैसे ही पता चला ना कि यहाँ पे करंट आ रहा है तो हम सुबह से यहीं पे खड़े हो गए, यही बताने के लिए कि इस पोल में करंट आ रहा है और कोई इस पोल को ना छुए। हम थोड़ी देर के लिए वहाँ पर किसी से बात करने के लिए गए थे, तभी हमने आपको देखा कि आप ये पोल छूने जा रहे थे। हमने आपको कितनी आवाज़ भी लगाई, लेकिन आप फ़ोन पर थे, आपने सुना नहीं, इसलिए मजबूरन हमें आपको छू के हटाना पड़ा मैडम, और कोई हमारी मंशा नहीं थी। बाकी कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना, और हमारे छूने से आपका कपड़ा गंदा हो गया है, आप हमें कल ला के दे दीजिएगा, हम धुलवा के वापस कर देंगे। नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगिए, और मेरे कोई कपड़े भी गंदे नहीं हुए, वो तो बस मैंने गुस्से में बोल दिया। मुझे ऐसा लगा कि कोई आता जाता मेरे को छेड़ रहा है, पर मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मेरे को पहले आपकी बात सुननी चाहिए थी, फिर आपको कुछ बोलना चाहिए था। बिना सोचे समझे आपको इतना सब कुछ सुना दिया और आपको चांटा भी मार दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी भैया। बाकी भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत उल्टा सीधा बोल दिया आपको। कोई बात नहीं मैडम, आप माफ़ी मत मांगिए। आप जैसे बड़े लोग माफ़ी मांगते हुए नहीं अच्छे लगते। वो तो भला इंसाफ का कि वक्त रहते आ गए और इन्होंने सारी सच्चाई आपको बता दी, क्योंकि हमें लगता नहीं है कि आप हमारी बातों पे भरोसा भी करते अगर ये ना आते तो। मैडम जी गरीब आदमी ज़रूर है, लेकिन इतने निर्लज नहीं है कि काम वाली जगह पे किसी भी लड़की को छेड़े। अरे हम सबको अपनी माँ बहन समझते हैं, हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी जान खतरे में थी इसलिए हमने आपको छुआ, और कोई बात नहीं है। बाकी मैडम जी हमें आपने चांटा मारा, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है,
बल्कि इस बात की खुशी है कि हमने आपकी जान बचा ली। लेकिन हाँ, आगे से आप कहीं भी जाएं या कहीं भी ऐसे खड़े हो तो इस बात का ध्यान रखना, किसी भी पोल में करंट पास हो जाता है, बारिश का समय हो रहा है, और हर बार आपकी जान बचाने के लिए हम नहीं आ पाएंगे। बाकी चलते हैं।